भगत सिंह की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्भुत अध्याय है जिसमें साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल छिपी है। शुरुआत एक क्रांतिकारी का जन्म। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म के समय ही उनके घर में स्वतंत्रता की लहर थी? उनके पिता और चाचा पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। ऐसे माहौल में पलने वाले भगत सिंह के दिल में बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा पैदा हो गया। जलियांवाला बाग कांड, गुस्से की आग। 1989 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ वह भगत जीवन में बदलाव लाने वाला मोड़ साबित हुआ। 3 अप्रैल को जनरल डायर ने सैकड़ों निर्दोष लोगों पर गोली चलवा दी। क्या यह मानवीयता नहीं थी? भगत सिन्हा केवल 2 साल के थे, लेकिन वह वहां जाकर शहीदों की मिट्टी लेकर आए और प्रण लिया, अब इस गुलामी को खत्म करना है। क्रांतिकारी संगठन में शामिल होना। किशोर अवस्था में भगत सिंह ने महसूस किया कि सिर्फ अहिंसा के जरिए आज़ादी संभव नहीं। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने का फैसला किया। वहां उन्होंने आज़ादी के लिए नए तरीकों की योजना बनाई। साइमन कमीशन का विरोध, पहला कदम। साइंजाइनोत्सियाट में साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन भारतीयों का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं था। साइमन वापस जाओ के नारों से सड़कों पर गूंज उठी। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। क्या आप यकीन करेंगे, इस विरोध में पुलिस ने लाला जी पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मौत हो गई। सैंडर्स हत्याकांड, बदला। लाला जी की मौत ने भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने ठान लिया, अब न्याय होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। यह एक संदेश था कि भारत के क्रांतिकारी अब चुप नहीं बैठेंगे। असेंबली में बम फेंकना, धमाका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1919 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। क्या आपको लगता है उन्होंने किसी को मारने की कोशिश की? नहीं, बम तो केवल अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए फेंका गया था। उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तारी देते वक्त भी उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। क्या ऐसा साहस आपने कहीं और देखा है? फांसी की सजा, अटल क्रांतिकारी। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला। अदालत में उन्होंने अपनी विचारधारा को खुलकर व्यक्त किया। उनका कहना था, हम मरने से नहीं डरते, हमारी मौत ही लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी। आखिरकार उन्हें 23 मार्च 1940 को फांसी की सजा दी गई। वह दिन था जब पूरा भारत रो पड़ा। लेकिन क्या सच में भगत सिंह मरे? नहीं, वह आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। भगत सिंह का सपना, आजाद भारत। भगत सिन्हा केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि वह एक ऐसा समाज चाहते थे जहां समानता हो, जाति पांति न हो और हर व्यक्ति को जीने का हक हो।